Hello everybody, myself दीपक कुमार, वेलकम टू लर्न शिक्षा डीजी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 8 का है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिसोर्स। तो रिसोर्स हमारा एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, रिसोर्स हमारा एक चैप्टर का नाम है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संसाधन। और यह ज्योग्राफी का एक पार्ट है। क्या है यह? एक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आइए देखते हैं क्या इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर यह क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं क्या है मूल्य। क्या है मूल्य? तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। क्या होता है? महत्व। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं वह सभी एक प्रकार से क्या है? संसाधन है। लेकिन उसमें से जो संसाधन हमारे आवश्यकता को पूरा कर रहा है वह हमारे लिए संसाधन है, ठीक है, जिसमें से उसका क्या है? एक महत्व है, और महत्व के साथ साथ आर्थिक वैल्यू भी है, ठीक है, आर्थिक वैल्यू भी है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ठीक है। उसे हम क्या, और क्या है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका महत्व, जिनका मूल्य तो है, लेकिन क्या है? उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे हम समझते हैं प्रयोज्यता। क्या है प्रयोज्यता? हम चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं, यानी हमारे चारों ओर जितने उपस्थित है वह सभी क्या है? संसाधन है। लेकिन उसमें से जो हमारा आवश्यकता को पूरा कर रहा है वह क्या है? संसाधन है, ठीक है, वह क्या है? संसाधन है। तो उस संसाधन को हम अपने लिए कैसे उपयोग कर रहे हैं, और वह अगर उसे हम उपयोग कर रहे हैं तो वह हमारे लिए कितना महत्व है, कितना आर्थिक मूल्य है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रयोज्यता कहते हैं, ठीक है। अब चलिए संसाधन समझते हैं। क्या है संसाधन? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वस्तु अथवा पदार्थ, क्या है? एक वस्तु और पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता ही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या है कि एक वस्तु है, उसका हम उपयोगी और प्रयोज्यता यानी कैसे हम उसका उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसका मूल्य क्या है, उसका आर्थिक मूल्य क्या है, तो यह सभी मिला के क्या होता है? प्रयोज्यता होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे हम समझते हैं संसाधन का क्या मूल्य है। वैल्यू ऑफ रिसोर्स। वैल्यू ऑफ रिसोर्स। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आर्थिक मूल्य और दूसरा गैर आर्थिक मूल्य। अब आर्थिक मूल्य क्या है, गैर आर्थिक मूल्य क्या है, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला आर्थिक मूल्य यानी संसाधन के रूप में सभी धातु का आर्थिक मूल्य है, यानी वे सभी संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, वे सभी संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और उसका आर्थिक मूल्य यानी इकोनॉमिक वैल्यू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक मूल्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे समझते हैं गैर आर्थिक मूल्य। क्या है गैर आर्थिक मूल्य? तो एक खूबसूरत लैंडस्केप का भी एक मूल्य होता है, ठीक है। जैसे क्या बोला गया है कि एक खूबसूरत लैंडस्केप का भी मूल्य होता है, लेकिन इसका आर्थिक यानी इकोनॉमिक मूल्य नहीं होता है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हिमालय पर्वत, ठीक है, तो हिमालय पर्वत का मूल्य है, महत्व है, लेकिन क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू है? नहीं ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोल दे कि हिमालय पर्वत पे आप अपना घर बना के एक कट्ठे के अंदर
क्या वहाँ पे आप निवास कीजिए। तो क्या आप वहाँ पे कंफर्टेबल है? नहीं ना। तो यह क्या हुआ हमारा आर्थिक इकोनॉमिक, इसका आर्थिक इकोनॉमिक नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ गैर आर्थिक मूल्य। तो आशा करते हैं कि संसाधन का मूल्य, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज के प्रकार भी, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला हमारा क्या है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन भी एक संसाधन है, ठीक है। तो यह तीसरा में क्या है मानव संसाधन। अब इसमें क्या है कि सभी को हम प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन को एक एक करके हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन को परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो वे सभी संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में क्या है कि वे सभी संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और उसे बिना किसी संशोधन किए, यानी बिना किसी संशोधन, यानी क्या बोला जाए तो मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, और उसे हम उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आशा करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या है कि प्राकृतिक संसाधन को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें से पहला क्या है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब चलिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है कि वे सभी संसाधन जो जल्दी से भर जाते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा संसाधन जिसका हम उपयोग तो किए, ठीक है, जिसका उपयोग हम किए और उसका पुनः चक्रण तुरंत हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए तुरंत हो जाए, या उसमें ज़्यादा सा वक्त ना लगे, तो उसे क्या कहते हैं नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल सौर विकिरण और दूसरा क्या है हवा। तो यह भी आपको क्लियर होगा। अब चलिए आगे समझते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। अब क्या है गैर नवीकरणीय संसाधन, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके पास सीमित स्टॉक है, यानी गैर नवीकरणीय संसाधन में क्या है कि वह सभी संसाधन जिसका क्या है स्टॉक सीमित है, यानी एक बार स्टॉक अगर समाप्त हो गया तो इसे दोबारा नवीकृत या फिर से भरने में हजारों साल लग सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला, कच्चा कोयला भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर हम कच्चे कोयले का अभी अगर हम उपयोग कर ले, जला ले के माध्यम से जो हमारा आवश्यकता पूरा होता है, खाना पकाना, अन्य सभी कार्य जो संपादित होते हैं कोयले से, अगर वह कोयला आज खत्म हो जाए तो क्या कल फिर हम उसे तुरंत ला सकते हैं, तुरंत उसे निर्माण कर सकते हैं? नहीं ना। तो यह इसका निर्माण में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा हमारा क्या है मानव निर्मित संसाधन, जिसमें मानव निर्मित संसाधन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन, उसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, ठीक है, क्या है कि लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके क्या इमारत बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं और मशीनरी सामान बनाते हैं, और
वाहनों का भी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, जिन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। यानी कि वे सभी प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग इमारत बनाने के लिए भी किया जा सकता है, पुल बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और सड़क, मशीनरी सामान और वाहनों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और क्या है कि प्रौद्योगिकी जो है वह भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। जो औद्योगिक है हमारा, वह भी क्या है, एक हमारा मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मानव निर्मित संसाधन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हमारा जो संसाधन का लास्ट प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए क्या प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है, जब उनके पास क्या ज्ञान, कौशल, विकास और तकनीकी हो। तो इससे क्या होगा कि संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। कब? जब व्यक्ति के पास, लोगों के पास ज्ञान अच्छा हो, कौशल अच्छा हो और तकनीक अच्छा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मानव संसाधन बढ़ा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। इसलिए इसे क्या एक विशेष संसाधन माना गया है, मानव संसाधन को। ठीक है, और लोग मानव संसाधन भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को एक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करते हैं। क्या है? शिक्षा एक ऐसी संसाधन है और स्वास्थ्य जो लोगों को एक मूल्यवान संसाधन बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं। लोगों के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अधिक संसाधन बनाने में सक्षम हो। मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लोगों के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अधिक संसाधन बनाने में सक्षम हो, और मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए, जिस प्रकार से हम संसाधन का अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार संसाधन का संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? संसाधन संरक्षण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं क्या है संसाधन संरक्षण, कैसे संसाधन का हम संरक्षण करेंगे। तो संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी संसाधन है उसे सावधानी पूर्वक उपयोग करना है और उन्हें नवीकृत यानी पुनः चक्रण होने के लिए समय देना है, और संसाधन संरक्षण यह कहलाता है। ठीक है, अब चलिए संसाधन के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को ही क्या है, को संतुलित करना सतत विकास कहलाता है। क्या है कि संसाधन के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। जैसे क्या है कि अगर हम अभी संसाधन का उपयोग किए, उसे पूरे तरीके से नष्ट नहीं कर देना, उसे संरक्षण भी करना है ताकि वह भविष्य के लिए काम आए। ठीक है, संसाधन में उपयोग आए, तो उसी को क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, और अब जो हमारा एक लास्ट टॉपिक क्या है कि संसाधन के संरक्षण के कई तरीके होते हैं, जिसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग, पुनर्चक्रण और वस्तु के पुनः उपयोग को कम करके क्या योगदान दे सकता है। संसाधन संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को, पुनर्चक्रण को और वस्तु के पुनः उपयोग को कम करके संसाधन संरक्षण में क्या कर सकता है, योगदान दे सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर कहीं समझने में परेशानी है
तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके ज़रूर देखें। आशा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।